भाई फिल्म है तो एक्टर्स है, किताब है तो राइटर है, खेती है तो ट्रैक्टर है, और शादी है तो प्रॉब्लम के कई फैक्टर भी हैं। जी हाँ, शादी में मुश्किलें तरह तरह की आती है, पर कुछ मुश्किलें ऐसी होती है जिनका कारण सुनकर आपको करंट लग जाएगा। भाई कराटे और बर्गर का करंट तो आपको लग चुका है, अभी एक और करंट बाकी है। मैं हूँ ऋचा मोहन, हमारी शादी को 9 साल हो चुके हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हम लोग शादी के बाद बहुत खुश थे, लेकिन मुझे लगता है कुछ बदल गया है। मुझे लगता है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई तीसरा है जो मुझे मेरे हस्बैंड से दूर करना चाह रहा है। टू आवर शो। आइए बैठिए। तो ऋचा, आपका पूरा नाम? ऋचा मोहन। कहाँ से हैं आप ऋचा? हरियाणा, सोनीपत। सोनीपत जी। ऋचा, आप क्या करती हैं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आप हाउसवाइफ हैं? जी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। बच्चे हैं? हाँ, 2 बेटियां हैं मेरे। ऋचा, जैसे कि हम लोगों ने सुना, तो क्या ये बात सच है कि आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी शादी में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई तीसरा है। तो ये शुरुआत कब हुई और आपको ऐसा कब महसूस होने लगा कि कोई तीसरा है? शादी के 1 साल बाद ही मुझे कुछ ऐसा फील होने लग गया कि शादी के 1 साल बाद ही? जी। ओ आई सी। आप तो इतनी खूबसूरत है, आप में तो मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है, तो ये तीसरा कौन घुस गया है? ऐसा क्यों हुआ है? मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो जाती हैं। हम लोगों में इतने झगड़े होते हैं कि हम लोग बात को संभाल ही नहीं पाते, इतने झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी ये नौबत आ जाती है कि हम लोग अलग हो जाएं, लेकिन मैं नहीं चाहती, मैं अपने हस्बैंड से अलग हूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये नौबत भी आ जाती कि अलग हो जाए? बिल्कुल। क्या आपके पति को पता है कि आपको ये लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई और है? वो जानते हैं कि कोई है, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कहते, और वो इस बात को मेरे साथ मानते भी नहीं है। अच्छा, तो उनको मालूम है कि तुमको मालूम है, फिर भी सुधर नहीं रहे? हाँ, ये तो आप उन्हीं से पूछिए। पूछते हैं ललित से। सो मिस्टर ललित, प्लीज आप आ जाइए। चढ़ा ढोल वाले बैंड बजा लेके आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। दिस इज स्वागत है। थैंक यू राखी। जी, तो आपका पूरा नाम? ललित मोहन वर्मा। ललित जी, आप क्या करते हैं? मैं बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ। आप टीचर है? जी। एक सवाल पूछूं मैं? सवालों का जवाब देने को ही तो बैठा हूँ यहाँ। वेरी गुड। तो ललित जी, ये बता दीजिए कि आपकी फीलिंग्स आपकी पत्नी के लिए कितनी है? एक जनरल पर्सन की एक एंजल के लिए जितनी होती है। ओह वाव। तो अगर आप इतना प्यार करते हैं तो फिर आपका किसी और के साथ चक्कर क्यों चल रहा है? कौन कह रहा है? भाई, आपकी बीवी कह रही है कि अब आप दोनों के बीच कोई आ चुका है, कोई तीसरा। आप उसे तीसरा मत कहिए। वो तो पहला कहूँ तो आपकी वाइफ दूसरी है?
जी। मेरी फीलिंग्स अपने आप कभी कभी चेंज होने लगती है। मुझे लगता है कि सराउंडिंग्स में कुछ घट रहा है। आई कैन फील सो। मैं अगर कभी किसी के लिए कुछ बातें करने लगता हूँ, वो कहते हैं ये प्रिडिक्ट किया है, बट कैसे हो जाता है मैं नहीं जानता। कोई कैच करता है, कभी मुझे कभी मेरी बातों को, लेकिन वो तीसरा अगर है तो वो एक सुपर नेचुरल पावर है। आपने आपकी वाइफ को कहा कि रिचा आज मुझे खुजली हो रही है, तो आपकी वाइफ ने खुजली पूरी की या नहीं? तो वो एक सुपर नेचुरल पावर है। मुझे लगता है कि सराउंडिंग्स में कुछ घट रहा है। कोई कैच करता है, कभी मुझे कभी मेरी बातों को। मतलब भूत है कि भूतनी है कि कौन है? प्लीज आप बताइए, जो आपकी बीवी पूछना चाहती है। एक्चुअली दैट इज ए सुपर नेचुरल पावर, और सुपर नेचुरल पावर का कोई जेंडर नहीं हुआ करता, और वो जैसी फीलिंग सामने होती है वो ऐसा ही अपने आप को लुक देता है, अपने आप को शो करता है, और मैं उसको फील करता हूँ। मेरी वाइफ को फील हुआ है, आपको भी फील हो सकता है। मुझे फील नहीं करना है ये। नहीं, मुझे सच में फील नहीं करना है। आप अपनी वाइफ को जरा फील कराइए। ओके, शी हैज फेल्ट मैनी टाइम्स। किया है ना? क्या फील किया? जब भी हम लोगों में छोटी छोटी बातों में कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो मैं चलते चलते एकदम गिर जाती हूँ, या मेरा सिर दीवार में लग जाता है। और भी ऐसे कुछ ऐसे किस्से हुए हैं मेरे और इनके बीच में। हम लोग की, मैं घर से बाहर जा रही थी, घर से बाहर जाते समय मैं पूरा घर चेक करती थी, लाइट, नल वगैरह सब कुछ चेक। जैसे मैंने सब कुछ ऑफ करके मैं बाहर निकली लॉक करके, तो थोड़ी दूर पे एक बच्चा आता है, मुझसे कहता है आंटी अपने घर की चाबी दे दीजिए। तो मैं बोलती क्यों, क्या हो गया? तो वो कहता है कि आपके घर की सारी लाइट्स ऑन है। ओह माय गॉड। मैं बोला ऐसा नहीं हो सकता, कि आप चलिए मेरे साथ। मैंने जब वहां जाके देखा सारी लाइट्स ऑन थी। ऐसा तो नहीं कि आपके पति कब्बड़ में छुप के बैठे हैं और जैसे आप निकल जाते हैं सब कुछ चालू कर देते हैं आपको महसूस कराने के लिए? इतना बड़ा साइज कबर्ड में। ये मेरे सामने गए थे, मैं इनके बाद गई हूँ, और लॉक किया तो है। आपको क्या लगता है कौन कर रहा है ये सब? ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इन चीजें बिलीव नहीं करती, और ये मुझे फील कराना, जी मुझे फील कराना चाहते हैं कि ऐसा कुछ है, मानो इस चीज को। आप क्यों फील कराना चाहते हैं? मैं क्यों कराऊंगा? करना होगा, सबको करना होगा। एक्चुअली देखिए, मैं एक बहुत परंपरावादी आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ भी जो हमारे घर की मान मर्यादा परंपराएं हैं उनको माने। तो क्या परंपरा है वो? सबसे बड़ी परंपरा है कि अपनी वाइफ अपनी गृह लक्ष्मी हुआ करती है। जी हाँ। मैंने इनसे कहा कि देखो, चाहे तुम्हारे पास आया हो कोई भी हो, लेकिन घर पे अगर एक बार आप सुबह को 5-6 बजे के लगभग जैसे हम लोग उठते हैं जी, एक बार खुद डस्टिंग करो तो घर का जो गंद है बाहर जाएगा, सनीचर बाहर जाना जैसे कहते हैं। ये आपकी परंपरा है कि घर की औरत, ये मेरे घर की नहीं है, हमारी इंडिया की परंपरा है कि घर की औरत को, घर की लक्ष्मी है, उसे अपने घर में बरकत लानी है, और बरकत, और उस औरत के हाथ में यह अधिकार दिया गया है कि गंद को निकाल के बाहर फेंक दे। ये बात तो सच है। तो क्या आपकी वाइफ अब नहीं सुनती है? नो नो नो, आप मेरी बात सुनिए। बिकॉज शी बिलोंग्स टू ए मॉडर्न फैमिली। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा ये सब कुछ अब नहीं चलता, पहले चलता था। तो जब इन्होंने नहीं सुना, एक्चुअली दूसरे ही दिन सुबह को क्या होता है, सही 5:30 बजे मेरे घर में डस्टिंग हो रही होती है, झाड़ू लग रही थी, उसकी आवाजें आ रही थी। मैंने इनको उठाया, रिचा फील इट। इन्होंने कहा हाँ सब कुछ हो रहा है। देखा तो सारा घर साफ हो चुका था, सफाई हो गई थी, गंदगी हट चुकी थी। किसने किया वो? आप कौन सी आवाज की बात कर रहे हैं सर? आस्कर। बताइए अभी। हाँ, मुझे लगा था, क्या? मैंने फील किया, मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा कोई घर को धो रहा है। बाद में जाके आप देखा, मानती है 5:30 बजे कोई आत्मा आ सकती है? मैं नहीं मानती, लेकिन ऐसा सूर्योदय कुछ के बाद। हुआ। क्या आत्माओं को कोई काम धंधा है नहीं? क्या आपके घर में आके काम कर रहे? नहीं बताइए, और कोई काम नहीं है क्या भैया? हेलो आत्मा जी, कोई काम है क्या? और कुछ और काम नहीं जो इनके घर में आके झाड़ू पोछा कर रहे हैं आप?
ललित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो आत्मा है हाँ। वो आपके इशारे पे चलती है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि या फिर आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरा करती है? हाँ, मैं ऐसा कहता हूँ। तो आपकी क्या क्या इच्छाएं पूरी करती हैं ये आत्माएं? अगर मेरी कुछ हस्बैंड वाइफ के बीच में आपकी कुछ रिक्वायरमेंट हुआ करती हैं, अगर वो पूरी नहीं हुआ करती है, और अगर बेसिकली अगर मुझे कोई लव करता है कहीं पर और वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो उसमें बुरा क्या है? हैं? यस। अब मैं आपको एक छोटा एक मिनट। जो मियाँ बीवी के बीच की रिक्वायरमेंट होती है वो कोई और पूरा कर रहा है और आप आनंद ले रहे हैं। अब पता चला कि ऋचा को प्रॉब्लम क्या है। हाँ। तो जरा आप रिक्वायरमेंट के बारे में जरा बताएंगे प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करती है वो। अब हम मियाँ बीवी हैं। अब ऑफकोर्स आप ही की रिक्वायरमेंट पूरी करेगी अगर- ना। अब तो मुझे शर्म आ रही कहने के लिए कि आपकी बीवी की रिक्वायरमेंट पूरा करेगी। कम ऑन यार। तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करती है? जल्दी बताओ। तो रिक्वायरमेंट की आप एक्सप्लेनेशन क्या देती हैं? वो आप ही बताएं, definition- मुझे क्या मालूम। रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती है, मजे आप लेते हैं। भैया मुझे क्या मालूम। इफ शी लव्स मी, तो वो हर चीज को she- शी, मतलब आप जैसा कह रहे हो, आपने मान लिया कि शी है, मतलब ऋचा का शक सही निकला। ऋचा का शक। ये जो औरत है ये गायब होकर सारे काम करती है। ऋचा से पूछिए, पहले ऋचा बताएंगी। नहीं नहीं, पहले तो आप ये बताइए कि दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जो शी पूरा करती है। अब एक दिन ऐसे ही, अब देखिए हम लोग अपन लोग थका हुआ, मैं घर से आया था, हम लोग सो रहे थे, तो मैंने कहा ऋचा आज मेरे को थोड़ा खुजली हो रही है। आपने आपकी वाइफ को कहा कि ऋचा आज मुझे खुजली हो रही है? नहीं, ऐसे जनरल मैं भैया यही तो कहा ना कि फिर तो आपकी वाइफ ने खुजली पूरी की या नहीं? अब यही तो मैं कह रहा हूँ राखी जी। हाँ, उस तो बताइए ना, बताइए ना। उस दिन बहुत अच्छा खुजाया आए हाय। और आई वाज सो ग्लैड। मैंने कहा अभी से आज जरूर थैंक्स बोलूंगा, चाहे कभी ना बोला। मैं पलटा पीछे, मैंने कहा ऋचा आज तुमने बहुत अच्छा। देखता हूँ ऋचा जी खर्र। सो बैठे। तो आपकी खुजली किसने पूरी की? मैंने वजन उठाया, ऋचा अभी इतनी जल्दी से हो गई, आपने इतना अच्छा खुजाया, आज बड़ा रिलैक्स मैंने फील किया है। बोले मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा देखो तो जरा, तो मेरी जो बैक पे थे काफी स्क्रैचेस थे, गहरे गहरे। इन्होंने देखा है, ये बताएंगी आप? तो आपकी बैक पे खुजाया था कि खोदा था? एक्चुअली आपने कहा बड़े बड़े स्क्रैचेस थे। हाँ, देखिए बात क्या है कि एक खुजाना अलग होता है जिससे खुजली पूरी होती है, और स्क्रैचेस मतलब मतलब कोई तो हवन हुआ था। गलत टाइप का नहीं लेते हैं। ना ओके, आप ले सकती हैं। शी नोज। तो आप बताइए क्या था? ये मुझसे बोलते हैं तुमने आज बहुत अच्छे से खुजली की है। मैंने नहीं किया। कि देखो पीछे पीठ पे मैं देखती हूँ तो स्क्रैचेस पड़ रहे थे लंबे लंबे। मैं कहती हूँ ये सब क्या है, आप क्या करवा रहे हो, कौन है आखिर ऐसा, ये सब किसने किया? तो वो ये बोलते हैं तुमने तो किया। मैंने नहीं किया, मैं सो चुकी थी। आपने किसी को दिखाया, किसी से बात की आपने, ये वहम हो आपका? इन्हीं की मम्मी मुझे एक बार किसी ऐसे बंदे के पास ले गई थी, मौलवी के पास। मौलवी के पास? हाँ हाँ। उस मौलवी ने जब मेरे से उनसे ये कहा कि आप इसके लिए कोई कोशिश मत करिए, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। आपको लगता है कि कोई शक्ति है जो आप दोनों के बीच में झगड़ा कराती है? हाँ ऐसा लगता है, लेकिन वो हमें अलग भी नहीं होने देना चाहती। मुझे यह लगता है कि वो लड़ाई करवाती है, लेकिन हम लोग एक साथ रहें। अब ये बताइए कि आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, ना हो, और अच्छे से प्यार से रहे हम लोग। आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, प्यार से रहे, लेकिन ये सुपर वुमन रहेगी तो चलेगा आपको? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हूँ। अच्छे से फैमिली में खुशियाँ होनी चाहिए बस हमारे। वाह क्या पत्नी है।
भाई ये तो है घर घर की कहानी। अभी आपने सुनी ललित और ऋचा की कहानी, जिनके बीच में झगड़े की वजह है एक भूत, छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक, कभी खुशी तो कभी गम। फिलहाल मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ललित जी और ऋचा का यहाँ पे आने के लिए और आपकी कहानी, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ बांटने। थैंक यू। वे रोड में खुदाई कम हो सकती है, गाड़ी में पेट्रोल कम हो सकता है, पर राखी की अजब कहानियां कभी खत्म नहीं होगी। तो इस गजब देश की ऐसी ही अजब कहानियां मैं आपको पेश करती रहूंगी इसी शो में, जिसका नाम है गजब देश की अजब कहानी। आप जरा अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताइए। सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, लेकिन मेरी सास को हमेशा मेरे से शिकायत रहती है। वो कई की बार करके बुलाती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बात मैं बोलूंगी, 10 बातें बोलूंगी। क्या बोलती हूँ बताओ। इन्होंने मेरा कुंडली बनाई और अपनी कुंडली से मैच कराई। ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि एक सास ने अपनी कुंडली अपनी बहू की कुंडली के साथ मिलाई। आप दोनों के प्यार ने सचमुच मुझे रुला दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा है आप दोनों को देखकर। कब ऐसा होगा कि हर सास अपनी बहू को बेटी मानेगी? कब वो जमाना आएगा?